Hello, everyone. A very good evening. Welcome to the first ever episode of दृष्टिकोण। जी हाँ, एक बार फिर से मैं जुड़ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ, एक सिलसिला कुछ नई बातों का। दृष्टिकोण जिसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग नज़रिए जो हमारे जीवन के रोज़मर्रा के दौर में हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। उस दौरान जो कुछ भी होता है, कैसे एक नज़रिया हमारे देखने की शक्ति को, हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। डिसीजन ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा या छोटा हो, या फिर किसी की भावनाओं से जुड़ा डिसीजन। कई बार हम किसी को बस यूं ही गलत समझ लेते हैं क्योंकि हम उस नज़रिए से देख रहे होते हैं जिससे बाकी सारे लोग हमें दिखा रहे होते हैं। अगर उस चीज़ को उस व्यक्ति के खुद के नज़रिए से देखा जाए तो शायद उसकी वो छवि जो हम अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं हमारे लिए साफ हो जाए। तो एक छोटी सी कहानी मैंने सोची और मैंने याद कर रही थी मैं, जिसमें कुछ यूं होता है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। उनका फ्लैट कुछ 23वें माले पर होता है, जहां से उन्हें अपने सामने वाले पड़ोसी की बालकनी साफ नजर आती है। उस कपिल की वाइफ सुबह जब उठती है अगले दिन तो वो देखती है कि अरे बालकनी में काफी गंदे कपड़े सूख रहे हैं। वो मन में सोचती है, छी, कैसे लोग हैं ये, कपड़े साफ करके नहीं सुखा सकते हैं। और ऐसा सोच के वो अंदर आ जाती है। अगले दिन फिर सुबह वो जाती है और बालकनी में खड़ी होती है और देख रही होती है, अरे इन्होंने आज फिर गंदे कपड़े सुखा रखे हैं। ये लोग अपने कपड़े साफ क्यों नहीं करते। वो अंदर आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, देखिए ना कैसे पड़ोसी हैं हमारे, धोने के बाद भी इनके कपड़े इतने गंदे हैं और उसे ही सुखा दिया है। ये लोग अपने कपड़े साफ क्यों नहीं करते। उसका पति मुस्कुरा के बस उसकी तरफ देखता है और अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। फिर अगले दिन वो सुबह उठती है और देखती है कि अरे ये लोग नहीं सुधरेंगे। वो फिर से अपने पति से कहती है, सुनिए जी, देखिए ना, इन्होंने आज भी कपड़े साफ नहीं करे और गंदे ही सुखा दिए। उसका पति एक बार फिर बिना कुछ कहे मुस्कुरा के उसकी तरफ देखकर चला जाता है। अगले दिन जब वो औरत सुबह उठती है और देखती है कि अरे आज कपड़े एकदम साफ, वो बड़ी खुशी से अंदर आती है और कहती है कि सुनिए जी, तुमने उन्हें कुछ कहा था क्या, आज कपड़े बड़े चमचमा रहे हैं, एकदम साफ हो गए हैं। लगता है उन्होंने आपकी बात मान ली। तो उसका पति उसकी तरफ देखता है, एक बार फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हम इस घर में नए शिफ्ट हुए थे और हमारी खिड़की के कांच पर धूल लगी हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हें उनके कपड़े गंदे नजर आ रहे थे। मैंने बस वो कांच साफ कर दिया और अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कभी कभी सामने वाले को किसी और तरीके से गलत समझना या ना सही समझना, उसकी वजह हम खुद भी हो सकते हैं। कभी कभी या तो हम समझते नहीं हैं या फिर हम समझना चाहते नहीं हैं, या फिर अपने पास की किसी परिस्थिति की वजह से हम शायद ठीक तरह से देख नहीं पाते। बात सिर्फ नजर की और नजरिए की है। सही और गलत अपने अपने मायने में हम अपने अपने लिए सही होते हैं और अक्सर
दूसरे हमारे लिए गलत होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे आसपास। एक छोटा सा शेर कहूंगी इसी बात पर। किसी की लग गई है नजर, सजदे उतार दो। किसी की लग गई है नजर, सजदे उतार दो। धूल आंखों में है या आईने में, किसी को तो सवार दो। तो दोस्तों, ये धूल हमारी खुद की आंखों पे है या सामने आईने में, जिसकी वजह से हमें खुद का ही चेहरा अक्सर साफ नजर नहीं आता। जरूरत है बस उसे साफ करने की। जरूरत है एक नजरिया बदलने की। एक छोटी सी कोई भी घटना या एक छोटा सा फेलियर हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारी पूरे जीवन, हमारा पूरा काम, हमारी ईमानदारी, इन सबको बयां नहीं कर सकता और इसको जजमेंट पे भी नहीं लेके आ सकता। सो आज इस सफ़र के शुरुआत में बस इतना ही कहूँगी कि उस कांच पर जो धूल है उसे हटाने की शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। आज ये पहला कदम उठाते हैं हम अपने आप के साथ, जहाँ पे हम अपने आप से ये वादा करें कि किसी और को देखने से पहले सबसे पहले हम अपना नज़रिया अपने लिए ठीक करेंगे, ताकि हम अपने आप को अच्छे से समझ सकें। जस्ट बिकॉज हमारे आसपास के 10, 15, 20 कुछ चुनिंदा लोग जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी नहीं है कुछ गलत कहते हैं, तो उससे आप और हम गलत नहीं हो जाते। जस्ट बिकॉज आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ये ज़िंदगी और हम, हमारा व्यक्तित्व, ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। तो इसी बात के साथ दृष्टिकोण का ये पहला एपिसोड, अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगी एक खास मेहमान को। हम बात करेंगे किसी और पहलू के बारे में, थोड़ी ज़्यादा देर तक शायद। ये आने वाले कुछ एपिसोड, 15 या 20 एपिसोड का ये शो रहेगा, जिसमें बहुत सारे हंसी मजाक, चुलबुले और बहुत सारे इंटेंस टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। शो का नाम है दृष्टिकोण। मेरा नाम है श्वेता सिंह और मैं आपसे मिलूंगी अगले शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।